नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीपीसी। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी अब सीपीसीटी परीक्षा अनिवार्य हो गई है। और सीपीसीटी परीक्षा के दौरान जो है, अगर आप इस सीपीसीटी परीक्षा को क्वालिफाई कर पाते हैं तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, मध्य प्रदेश में क्लर्क है, स्टोनो है, या मध्य प्रदेश में अन्य नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो है सीपीसीटी परीक्षा अनिवार्य नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2015 के बाद इसे अनिवार्य कर दिया गया है। और इस अनिवार्यता के कारण अब जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं, पहले आपको सीपीसीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीपीसीटी परीक्षा, जो कि मार्च 2024 में होने वाली है, और उसके आवेदन की अंतिम तारीख 25 फरवरी 2024 है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीपीसीटी परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी। जो भी प्रश्न आपके हैं, सारे प्रश्नों को उत्तर हम इसमें देने वाले हैं। कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपको ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए अपडेट हमेशा प्राप्त होते रहे। तो डिजिटल एजुकेशन पोर्टल के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो सीपीसीटी परीक्षा है, ये सीपीसीटी परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है। और इस अहम परीक्षा के लिए मैं आपको इस लेख में सबसे टॉप पर ले चलता हूँ, जहाँ पर हम जानेंगे परीक्षा के एक-एक बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो सीपीसीटी परीक्षा होती है, इसके लिए अ, 2024 के लिए आवेदन चालू हो चुके हैं। तो साथियों, अभी-अभी आप देखते हैं कि जो अभी सीहोर में भी हम बात करते हैं, जो है कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है पद निकला है, वैकेंसी निकली है। इसके बारे में भी यहाँ पर ये जो है सीपीसीटी अनिवार्य कर दिया गया है। तो सीपीसीटी परीक्षा जो है, मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी चाहने वाले विद्यार्थियों, चाहने वाले रोजगार प्राप्त करने वाले बेरोजगारों के लिए अनिवार्य है। अभी जो लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित होने वाली दक्षता प्रमाणन परीक्षा है, इसे कंप्यूटर दक्षता प्रमाणन परीक्षा कहते हैं। इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मार्च 2024 में परीक्षा आयोजित होने वाली है, और इसके परीक्षा की जो अंतिम तिथि है, वो है 25 फरवरी 2024। हमने जैसा कि आपको बताया कि सीपीसीटी मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाते हैं, आईटी एक्सपर्ट रखे जाते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रखे जाते हैं, सहायक ग्रेड 3 यानी क्लर्क रखे जाते हैं, शीघ्र लेखन या स्टेनोटाइपिस्ट या रखे जाते हैं। इन सभी के लिए ये योग्यता अनिवार्य की गई है। तो इस वीडियो में हम आपको उन्हीं परीक्षा के बारे में बता रहे हैं। आप आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने की लिंक वगैरह सारी जानकारी हम आपको इसमें देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो आवेदन की प्रक्रिया यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, जो 25 फरवरी जो है एंड डेट है, यानी कि आज 21 फरवरी हो गई है। अगले 4 दिनों में आवेदन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि जो सीपीसीटी परीक्षा होती है, हर 6 महीने में होती है। तो अगर आप इस बार परीक्षा के आवेदन करने से चूक जाते हैं, तो आपको अगले 6 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यानी अगली परीक्षा फिर अगले नेक्स्ट 6 मंथ में होगी। चलिए, तो सीपीसीटी परीक्षा जो है नौकरियों के लिए अनिवार्य है। अब इसमें परीक्षा की तिथियाँ क्या हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, आवेदन कैसे करना है, पात्रता क्या है, उन सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं परीक्षा की तिथियों के बारे में। तो साथियों, परीक्षा की तिथियों के बारे में देखें, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जो परीक्षा की तिथि है, 15 मार्च 2024 और 16 मार्च 2024 और 17 मार्च 2024, यानी 3 तारीखों में, अलग-अलग तारीखों में परीक्षा आयोजित होने वाली है। और इस परीक्षा के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, वो भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो है सीपीसीटी की जो वेबसाइट है, जो जो की आधिकारिक वेबसाइट है, cpc.mp.gov.in, यहाँ पर आपको जाना है और आवेदन करना है। और आवेदन करने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आवेदन करने के लिए आपको अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता से जानकारी भरना होगी। साथ ही आपको आधार नंबर अनिवार्य होगा। आधार की केवाईसी इसमें होती है साथियों। तो वो उम्मीदवार जो सीपीसीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो सीपीसीटी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आवश्यकता है। यानी कि आपको सबसे पहले जो यहाँ पर करना होगा, वो होगा साथियों आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो यानी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जैसे ही आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर होगा। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरना है और शुल्क का भुगतान करना है। साथ ही उम्मीदवार द्वारा प्रोफाइल बनाने पर यूजर आईडी और पासवर्ड उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर प्राप्त होगा, जैसा कि हमने आपको बताया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान भी आपको ऑनलाइन करना होगा। तो आवेदन कैसा रहेगा देख लीजिए। आवेदन जो है कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है, जहां पर आपको अपना नाम दर्ज करना है, एप्लीकेशन
देखिए आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपको सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आपको मेन वेबसाइट पर भी लेने आने वाले हैं। पहले हम आर्टिकल को समझ लें। पात्रता की बात करें, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, तो सीबीसीटी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है, यानी कि आप 12वीं पास है तो भी सीबीसीटी दे सकते हैं, आप 10वीं पास है तब भी सीबीसीटी दे सकते हैं, आप ग्रेजुएट हैं तब भी सीबीसीटी दे सकते हैं, पर मिनिमम 10वीं पास अनिवार्य। अच्छा, दूसरी बात, उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश का डोमिसाइल यानी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के निवासी ही सीपीसीटी की परीक्षा दे सकते हैं। बात का आप विशेष ध्यान रखें। आवश्यक दस्तावेजों की बात हम करें तो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिएगा जो ऑनलाइन अपलोड करना है। आपको आपके सिग्नेचर चाहिए, ये भी ऑनलाइन अपलोड होंगे। अंक सूची की फोटो कापी, अगर आप 10वीं पास है 10वीं की, 12वीं पास है तो 12वीं की, और अगर 12वीं पास है 10वीं 12वीं दोनों की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको जन्म तारीख के सबूत के लिए 10वीं की, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। अब बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न पे। साथ ही परीक्षा का पैटर्न ये बहुत ही अहम हो जाता है। जब हम कोई परीक्षा देते हैं तो हमें जानना महत्वपूर्ण हो जाता है भैया परीक्षा पैटर्न क्या होगा, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो सीपीसीटी की जो परीक्षा है बच्चों, इसमें दो खंड होते हैं, एक है कंप्यूटर का और दूसरा होता है टाइपिंग का। तो कंप्यूटर खंड में कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान और कौशल का परीक्षण किया जाएगा। टाइपिंग खंड में अंग्रेजी में टाइपिंग करना है, हिंदी में टाइपिंग करना है, उसका परीक्षण किया जाएगा। वो प्रत्येक खंड के लिए जो 50 अंक निर्धारित है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना है। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात और बता दें हम, जो परीक्षा आपको पास करना है उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको पास होने के लिए मेरिट चाहिए। आपको न्यूनतम 35 अंक अगर आपने प्राप्त कर ली तो आप सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो हम आपको बता देते हैं। इसका जो परीक्षा का जो शेड्यूल अब जो मिनट टू मिनट है वो इस तरह से रहेगा कि देखो इसमें 3-3 4-4 चीजें रहेगी। एक तो जो है बच्चों आपका एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू के अलावा एक मॉक टेस्ट रहेगा इंग्लिश टाइपिंग का, एक्चुअल इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट रहता है। मॉक टेस्ट मतलब होता है कि एक दिखावा, यानी कि आप खाली टेस्ट कर लो दे लो, इसमें जो है आपको कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, परीक्षा वास्तविकता में परीक्षा होगी नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट होता है। एक्चुअल जो टेस्ट की बात करते हो यहाँ हो रहा है। के बाद फिर आपका जो है वापस यहाँ पर मॉक टेस्ट हिंदी का होगा और एक्चुअल टेस्ट हिंदी का होगा। तो जैसे मैंने बताया आपको दो पार्ट होते हैं, एक कंप्यूटर का ज्ञान, दूसरा होता है टाइपिंग। कंप्यूटर के ज्ञान में हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है आपका एमसीक्यू, ठीक है। दूसरा अब आपका हो जाता है इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। तो दो तरह की परीक्षा आपकी हो रही है इसमें। अब हम आपको यहाँ और बता देते हैं कि तो आपका ये जो डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट होते हैं और अदर कैंडिडेट होते हैं, तो कैंडिडेट का यहाँ ड्यूरेशन दिया गया है, यानी मिनट में। जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट, डिफरेंटली एबल्ड का मतलब यहाँ पर होता है जो विकलांग बच्चे हैं उसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू में उनको 100 मिनट का समय मिलने वाला है, जबकि सामान्य बच्चों को 75 मिनट का समय मिलने वाला है। उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक होगा आपका। 1 मिनट के बाद आपको ब्रेक के बाद मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट बच्चों होगा वो आपका 5 मिनट का होगा। मॉक टेस्ट मतलब आप खाली प्रैक्टिस करके देख लें। 1 मिनट का ब्रेक होगा। फिर एक्चुअल इंग्लिश टेस्ट होगा, तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए ये 20 मिनट का समय होगा। और जबकि सामान्य बच्चों के लिए एक्चुअल इंग्लिश टाइपिंग के लिए 15 मिनट का समय होगा। तो आप 15 मिनट का ध्यान रखें, 15 मिनट में आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है। फिर उसी तरह से बात करते हैं बच्चों की हम भाई जो है मॉक टेस्ट है हिंदी के बारे में, तो 10-10 मिनट दोनों के लिए रहते हैं। ब्रेक टाइम हो जाएगा यहाँ पर 5 मिनट में, 5 मिनट आपको रेस्ट मिले। 5 मिनट के रेस्ट के बाद आपको जो है एक्चुअल हिंदी टाइपिंग अगर डिफरेंटली एबल्ड यानी विकलांग बच्चे तो 20 मिनट, और जो नॉर्मल बच्चे उनके लिए 15 मिनट। तो इस तरह से जो समय जो ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का बच्चों 165 मिनट रहेगा। जो असाधारण बच्चे यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं और सामान्य बच्चों के लिए का रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो टाइम डिवाइडेशन किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो परीक्षा के शुल्क की बात करते हैं। परीक्षा का शुल्क पहले बता दें हम बच्चों की, अब सभी बच्चों के लिए परीक्षा का शुल्क निर्धारित हो चुका है। वो हो चुका है 660 रुपये है, जो जीएसटी सहित पे करना है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो। अच्छा, अगला प्रश्न है बच्चों, परीक्षा में क्या पूछा जाए। हमने भी आपको बताया है कि परीक्षा में 2 खंड होंगे, 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, 60 मिनट में आपको हल करना। 50 प्रश्न है, 60 मिनट में हल करना है। एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय मिल सकता है, मतलब मैक्सिमम आप 1 मिनट लेके
टाइपिंग के लिए अंग्रेजी में 3 मिनट में 30 शब्द आपको टाइप करना है। मतलब 1 मिनट में आपको 10 शब्द टाइप करना है, ठीक है? मतलब 10 शब्द पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होना चाहिए अंग्रेजी में। हिंदी में बात करते हैं 2 मिनट में 25 शब्द, 1 मिनट में 12.5 शब्द आपको टाइप करना है। तो ये जो है टेस्ट इसमें होता है मेनली। इस बात का आप ध्यान रखिए, बहुत सी आप टाइपिंग अगर अच्छी है तो आप बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा क्वालिफिकेशन। तिथियों के बारे में हमने आपको बता दिया है। वापस से हम बता देते हैं, प्रारंभ तिथि 16 फरवरी से आवेदन चालू हो चुके हैं, 25 फरवरी आखिरी तारीख है और परीक्षा 15, 16 और 17 मार्च को ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पे होगी। कंप्यूटर के लिए जो एग्जाम सेंटर रहेंगे आपको ईमेल आईडी पर सूचित करेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान रखें, विभिन्न शहरों में परीक्षा होने वाली है। आप जो सेंटर लेना चाहते हैं वहाँ परीक्षा फॉर्म जब आप भरेंगे तब आपको वहाँ पर चुनने का अवसर मिलेगा कि आप कौन से। हाँ? अगला है बच्चों आवेदन की प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। इससे पहले जो आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जाना है मध्य प्रदेश के पोर्टल पर। वहाँ पर नए पंजीकरण की लिंक होगी, वहाँ जाना है, सभी दस्तावेज और विवरण भरेंगे, पासवर्ड आएगा, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जो है आपको आवेदन पत्र यहाँ पर आपको जो सभी जानकारी भरनी है, फोटो अपलोड करना है, आपके सिग्नेचर है और शुल्क का भुगतान। आवेदन शुल्क ये पहले वाला था जो था, आप 650 हो गया, हमने आपको भुगतान आपको करना है। महत्वपूर्ण जो है सही तरीके से आप आवेदन भरें। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप सीपीसी की आधिकारिक वेब पोर्टल पे जाएँ। हेल्पलाइन नंबर आप गूगल पे सर्च ना करें, बल्कि यहाँ वीडियो में जो दिया गया है आप करेक्ट है, यहाँ पर आप सीधा देखें। अब प्रश्न आपके आते हैं बच्चों, कि भई मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? भई पहला प्रश्न है कि भई सीपीसीटी परीक्षा क्या है? जैसा हमने शुरू में बता दिया है कि जो सीपीसीटी परीक्षा होता है मध्य प्रदेश ये अनिवार्य कर दी गई है। और टाइपिंग परीक्षा पहले बच्चों होती थी, टाइपिंग पास होना चाहिए होता था। फिर बीच में चलने लगा कि भैया पीजीडीसीए डीसी होना चाहिए। अब पीजीडीसीए डीसी आपका है तो बेटर है, लेकिन अनिवार्य कर दी गई है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। परीक्षा कब होती है तो हमने बताया बताया कि भाई हर 6 महीने में परीक्षा होती है जनरली। तो ये परीक्षा जो है 25 16 17 15 16 17 मार्च को होने वाली है। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 25 फरवरी अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो ₹660 शुल्क है। आवेदन कहाँ करूँ? तो हमने भाई आपको पूरा इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आपको सीपीसी की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आवेदन करना है। आवेदन के लिए योग्य है या नहीं है बात करते हैं, तो भई आपको यहाँ पर आवेदन करेंगे, आप क्वालीफाई करेंगे तो आपको स्कोर कार्ड जनरेट होने वाला है और वही स्कोर कार्ड आपका काम आने वाला है, तो आवेदन करने के लिए आप पात्र हैं। तब अगर आप कोई संविदा नियुक्ति की तलाश कर रहे हैं, परमानेंट नियुक्ति की तलाश कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में, चाहे वो क्लर्क की हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर की हो, तो उसके लिए काफ़ी कम हो जाता है ये। अवधि की बात करते हैं तो हमने आपको बताया है, भई देखो सीपीसीटी परीक्षा की अवधि 120 मिनट की है। लेकिन बीच में ब्रेक दे दिया है तो ज़्यादा हो गई ऊपर। लेकिन 120 मिनट में आपको हल करना है। एमसीक्यू रहते हैं, 75 मिनट का समय आपको दिया गया है। एमसीक्यू मतलब एक प्रश्न रहता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन सही क्लिक करना है, ठीक है? फिर जो है आपका रहता है बेटा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट मैंने आपको बता दिया 15-15 मिनट का, जो हिंदी का भी और अंग्रेजी का। बहुत सिंपल परीक्षा है, आप आसानी से। और अगर आपने अभी तक परीक्षा नहीं दी है तो आप परीक्षा ज़रूर दें। आप ऐसा ना सोचें कि भई मुझे तो क्या मतलब है, परीक्षा दे लें, अपने पास इस चीज़ को आप सेफ रख लें। कीबोर्ड की बात करते हैं तो हाँ भैया देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें रेमिंगटन गेल और स्क्रिप्ट कीबोर्ड रहता है। तो जो मॉक टेस्ट की जो है वो एक्सरसाइज आप आवेदन खत्म करने के बाद आप डायरेक्टली जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मॉक टेस्ट देने की सुविधा आपको रहेगी। आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सामान्य कीबोर्ड नहीं रहता है इसमें, इसमें रहता है रेमिंगटन कीबोर्ड रहता है या इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड रहता है। अगर आप कीबोर्ड बदलना चाहते हैं तो भी आप बदल सकते हैं। भाई आपकी प्रैक्टिस मान लीजिए रेमिंगटन वाले कीबोर्ड पे है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आपकी प्रैक्टिस अगर इनस्क्रिप्ट वाले कीबोर्ड पे है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। रेमिंगटन कीबोर्ड जनरली नॉर्मल कीबोर्ड जैसा ही होता है। आवेदन करने के बाद अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर ही आपको आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा अगर जानकारी संशोधित। स्कोर कार्ड की वैधता आप देख सकते हैं कि जो स्कोर कार्ड की वैधता 7 साल के लिए है। जैसा कि हमने बात करी थी अभी कि जो सीपीसीटी है और एक आप देखते हैं सीटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहाँ भी 7 साल वो लाइफ टाइम कर दी, पहले 7 साल थी। सीपीसीटी की 7 साल तक आपकी योग्यता रहेगी, वो वैधता रहेगी। दस्तावेज की हम बात कर ली। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बहुत बढ़िया दे रखा है और डिजिटल एजुकेशन पोर्टल जो है काफ़ी अच्छे बेहतर आर्टिकल देता है, हर चीज़ के लिए सही और सटीक जानकारी देता है। अगर आप वास्तविकता में सही रोजगार या सही शिक्षा संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो जो है डिजिटल एजुकेशन पोर्टल के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो चैनल की, व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दे रहे हैं, वहाँ से आप ज़रूर सब्सक्राइब
अब हम आपको ले चलते हैं सीपीसीटी पोर्टल के मेन वेबसाइट पर, जहां पर आप जानेंगे आवेदन का वास्तविक पहलू। चलिए तो साथियों, मेल लेकर आ गया हूँ आपको सीपीसीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। और जैसा कि मैंने बोला था कि भैया सीपीसीटी का मतलब होता है कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, यानी कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा ये आपकी ये होती है सीपीसीटी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यहाँ पर 16 फरवरी जो है क्लियर हो चुकी है। 25 फरवरी जो मैंने अभी आपको बताया है, 15, 16, 17 मार्च को परीक्षा आपकी होने वाली है। और यहाँ पर जो जो हमने आपको बताया है वो बिल्कुल सटीक और सही है, इसकी पुष्टि आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ क्लियर दिया हुआ है यही चीज़ 15, 16, 17 को है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना, डायरेक्ट लिंक दे रखी है ना। तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। ये कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा, बाकी जानकारी आप यहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कीबोर्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। कीबोर्ड जो है रेमिंगटन और गेल, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का बताया था और रेमिंगटन का बताया था। रेमिंगटन को गेल कीबोर्ड भी बोलते हैं। चलो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर इस कीबोर्ड के बारे में क्या आप जानना चाहते हैं, कौन सा कीबोर्ड यूज करना चाहिए। चलो बच्चों, मैं आपको लेके आ चुका हूं अब रेमिंगटन कीबोर्ड पर। रेमिंगटन कीबोर्ड का जो लेआउट होता है ऐसा होता है विद्यार्थियों, ये QWERT क्वालिटी टाइप का कीबोर्ड होता है। ये जो कीबोर्ड है सामान्य कीबोर्ड है जो कि हम यूज करते हैं। जो कंप्यूटर पे आप जो यूज करते हैं उस कीबोर्ड को हम रेमिंगटन कीबोर्ड कहते हैं। और वही कीबोर्ड यहाँ पर इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग इस कीबोर्ड पर जनरली सभी बच्चों की इसी पे होती है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई आप रेमिंगटन कीबोर्ड ही चुने। रेमिंगटन कीबोर्ड सामान्य कीबोर्ड है जो कि हमारी सभी चीज़ों पे चलता है। हमारे कंप्यूटर पे हम चलाते हैं, हमारे घर पर हम चलाते हैं। तो एवरीवेयर ये जो रेमिंगटन कीबोर्ड ही है। यहाँ पर ये जो QWERT वाई कीबोर्ड भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन दे रखे हैं सेम फंक्शन आपको आपके कीबोर्ड पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब अगले कीबोर्ड की तरफ हम आपको ले चलते हैं। तो बच्चों ये है देवनागरी कीबोर्ड। अब देवनागरी कीबोर्ड देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। देवनागरी कीबोर्ड में जो सामान्य के अलावा थोड़ा सा अलग है ना। यहाँ पर है तो वैसा ही जैसा हम चलाते हैं, उसमें भी क्वालिटी है वही QWERT, लेकिन बाकी की कोड नहीं है नीचे यहाँ, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप देवनागरी कीबोर्ड का यूज अगर करते हैं तो इस कीबोर्ड को सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप रेमिंगटन को करें। मैं आपको बार बार यही सलाह दूंगा कि आप रेमिंगटन। भाई ये यूनिकोड कीबोर्ड होता है। यूनिकोड में जनरली होता है क्या, जिन बच्चों को हिंदी टाइपिंग नहीं आता है और जो गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से इंग्लिश में टाइप करते और हिंदी कन्वर्ट करते हैं, वो वाला कीबोर्ड यूज करते हैं। तो उसके लिए ये जो है ये वाला कीबोर्ड आप यूज करते हैं इंस्क्रिप्ट पर। अगर लेकिन अगर आप सामान्य कीबोर्ड पे हिंदी टाइपिंग याद है आपको, तो आप रेमिंगटन कीबोर्ड यूज करें, ठीक है। तो इस तरह से कीबोर्ड की जानकारी भी हमने आपको यहाँ पर बता दी। अब अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन के लिए सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप आवेदन भर सकते हैं। ये आवेदन की पूरी स्क्रीन है। तो आवेदन जो दिख रहा है वो इस तरह से दिखाई देगा आपको, है ना। आवेदन को मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ एक बार कि आप अच्छे से देखिए। आवेदन है यहाँ पर आपको जो है इसको जनरली मोजिला फायरफॉक्स में यूज़ करें, गूगल क्रोम में खोल सकते हैं। यहाँ पर्सनल डिटेल भरना है, उससे पहले आपको इंटर पिन कोड रजिस्टर करना है, सब आधार कार्ड का डिटेल भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। बिना लॉगिन के आप नहीं कर। लॉगिन कब होगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लॉगिन करके आपको करना है। यहाँ पे आपको पूरा नाम ना, फर्स्ट यहाँ फुल नेम आ जाएगा, पूरा नाम। और ये देखिए मैंने पूरा नाम भर दिया। तो यहाँ पर ऑटो आप यहाँ पर जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है ना। और ईमेल आईडी दर्ज करना है, 10वीं का रोल नंबर दर्ज करना है, 12वीं का जो है रोल नंबर दर्ज। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो यस नो करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आपका रजिस्टर हो जाएगा। सारी प्रक्रिया हमने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करें। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट। अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट लगातार चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे आर्टिकल की लिंक भी दे रहे हैं जहाँ से आप इस आर्टिकल पढ़ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपके लिए जानकारी काफ़ी लाभप्रद रही होगी और आप अच्छे से सीपी क्वालिफाई हों, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंद।